अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोरेंस किचन। कोरेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं जिंगर पराठा रोल। ये 3 स्टेप पे बनाएंगे हम। फर्स्ट स्टेप में मैरिनेशन करते हैं चिकन की। मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत होगी आप नोट डाउन कर। चिकन लिया मैंने आधा किलो 500 ग्राम्स। सोया सॉस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और मोटी कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन डाल देंगे एक बाउल में, सारे मसाले डाल देंगे। सोया सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये देखिए। इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे और अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे हमें चाहिए 1 कप मैदा चाहिए। 1 कप भी मैंने नॉर्मली आटा लिया जिसकी हम रोटी बनाते हैं। 6 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और नीम गर्म पानी से हम इसको आटा गूंद लेंगे। उसी तरह आटा गूंदना है जैसे हम लोग आम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया। आप आटा नॉर्मली आटा जरूर इसमें मिक्स कीजिएगा। इससे जो हम पराठे बनाएंगे वो बहुत मजे के बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी होंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटे को जो है वो गूंद लें। सिर्फ हमने ना इसको ज्यादा सख्त रखना है ना ज्यादा नरम रखना है, सिर्फ उतना ही उसी तरह का रखना है जैसे हम लोग नॉर्मली आटे की रोटी बनाते हैं। ये अच्छे से हो गया। ये देखें, मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरीके से कवर करके रख दूंगी। 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लगा दिए ताकि आटा हमारा जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको कवर करके रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया और ये देखिए ये इस तरह की शक्ल में आ गया। मैदा ले लिया मैंने। ये वही मैदा है जो हमने फ्राई चिकन बनाया था, उसका बचा हुआ मैदा था। इसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और लहसुन का पाउडर ऐड करके मैंने इसको मिक्स किया हुआ है। ये बच गया था, वही मैदा मैं ले रही हूँ। अब मैं अपने जो स्ट्रिप्स काटी थी मैंने चिकन की, इसमें डालेंगे। पहले एक एक करके आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। इसको अच्छे से इसको जिनको मैदा लगता जाएगा उसको मैं इस तरीके के साथ झाड़ के साइड पे करती जाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरीके के साथ सारी कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा चिकन लूंगी क्योंकि हमारे चिकन में हमारे मैदे पे सब कुछ ऐड है। इस तरीके से झाड़ते जाएंगे और इसी तरीके के साथ सारे कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको सबको जो है वो मैदा लगा लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ऑयल को चेक कर लेती हूँ कि गर्म हो गया। ऑयल अभी हमारा सही से गर्म नहीं हुआ। हमें बहुत ज्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा गर्म हो। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम एक एक करके जो है ऑयल में सारे चिकन डाल देंगे। 1 बाय 1 करके डालिएगा। ये देखिए इस तरीके के साथ इसी तरह हम सब डाल लेंगे। जितना एक पैन में आएगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, जितना आएगा इजीली उतना डालिएगा।
फ्लेम मेरा मीडियम है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई मत कीजिएगा वरना ऊपर से ये हो जाएंगे और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। जी ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो गए हैं और हमने इनको डीप फ्राई किए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए। अब मैं इसको स्टेनर पे रख के निकाल लूँगी सबको। इस तरीके के साथ सब निकाल लूँगी मैं। इन सबको मैंने निकाल लिया। अब बाकी जो हैं उनको भी मैं डाल दूंगी। ये देखिए ये हो गया, अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसी तरीके के साथ मैं सारे स्टेनर से निकाल लेती जाऊंगी और इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा स्टेन हो जाए। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया, आपका चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, आपका चिकन जो है वो जूसी रहेगा अंदर से। आटा हमारा ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। ये देखें छोटे छोटे, आप ये देखें मैंने पेड़े बना लिए। अब मैंने हल्का सा नीचे मैदा डस्ट किया, थोड़ा सा मैदा मैं और डस्ट करूंगी। आप चाहें तो आटा भी डस्ट कर सकते हैं। इसको मैं बेल लूंगी रोटी की तरह। दूसरी साइड पे मैंने तवे को जो है चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपने इसको रोटी की तरह बेलना है ना। ये देखें इसी तरीके के साथ मैंने रोटी की तरह इनको बेल लिया। मैंने हाफ केजी में मेरे 6 पेड़े बने हैं, 6 पराठे बन जाएंगे हाफ केजी में। मैंने सब रोटियों को बेल लिया। अब मैं बारी बारी इनको जो है वो फ्राई सेक लूंगी। ये देखिए तवा हमारा गर्म हो गया, इस पे मैं डाल दूंगी। ये देखिए ये एक साइड से हो गया। अब मैं इसको साइड चेंज कर दूंगी थोड़ा सा। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी सिक गई है। अब इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाइएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है हमने। ये देखिए और इसको दबाते जाइएगा ताकि ये अच्छा से जो है वो हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। आप इसका कलर देखें। हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं सेकना, सिर्फ हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसको उतार लूंगी। मैं दूसरा भी डाल दूंगी। जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा इसकी भी साइड चेंज कर दूंगी। थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने। अगर आपकी शेप गोल ना भी आए तो कोई भी मसला नहीं है। हमने इसको रोल करना है और रोल में क्या पता चलेगा कि शेप गोल आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी हसीन आई है और कितने खूबसूरत लगे हैं। ये भी हो गया है हमारा। इसको मैं उतार लेती हूँ और बाकी भी इसी तरह सेक लेती हूँ। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमने पराठा ले लेना है। सबसे पहले उसके ऊपर मैंने मेयोनीज की एक सॉस बनाई थी, वो डाल देंगे। आप इसकी जगह ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा सेंटर में ही आप इसको लगाइएगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर दही की ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। इसके ऊपर हमने जो चिकन फ्राई किया था वो डालेंगे। आपकी मर्जी है, कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए सब जगह पे आप अच्छे से चिकन लगा दें। थोड़ा सा इधर भी। ये देखिए अब इसके ऊपर ये मैंने थोड़े से ऑनियंस के रिंग्स काटे थे, ये डाल देंगे।
आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। अब इसको आराम से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। अब मैंने नीचे एक बटर पेपर लगा लिया, उसमें डाल के इसको अच्छे से रोल कर दूंगी। मैं कट कर लगा, ये देखें, बटर पेपर को नीचे से आप रोल कर दें इसके अंदर ऐसे, इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा पराठा रोल तैयार है और आप इसमें सब चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। ये देखें, इसी तरीके से मैं बाकी भी बनाती हूँ। ये देखें, एक और मैंने ले लिया है। सबसे पहले सॉस लगाएंगे। ये मेयोनीज वाली सॉस में मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 कप मेयोनीज था, 1 चाय का चम्मच नमक था, काले मिर्च, सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी क्रीम डाली है, थोड़ा सा दूध डाला है, ऑरिगेनो डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है। इस तरीके के साथ ये देखें, सारा लगा दें इसको। ये देखें, बड़े अच्छे से लग गया ये। अब अगेन हम इसके ऊपर रिंग्स डाल देंगे। इसके ऊपर हम केचप डाल देते हैं। ये केचप वाला बना लेते हैं। अगर किसी को पसंद ना हो तो वो स्किप भी कर सकता है। 2 हम केचप वाले बना लेते हैं और 2 हम सादे बना लेंगे। अब इसको इसी तरीके के साथ फोल्ड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इस तरीके के साथ फोल्ड करेंगे। बटर पेपर लेंगे, आपने हाफ बटर पेपर के अंदर रखना है और हाफ इसको बटर पेपर के ऊपर रखना है, ताकि आप जब इसको बाइट करें तो आपको इजी हो। ये देखें, और नीचे से आप इसको इस तरीके के साथ फोल्ड कर दें। ये देखें, और ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। ये देखें, बिल्कुल नहीं गिरेगा, कोई चीज़ नहीं इसकी गिरेगी। इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। मैंने इनको डिश आउट कर दिया और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देख लें। ये देखें, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत हसीन बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।